हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम हु होम के पैसिव पे डिस्कशन करेंगे और हम पाएंगे कि ये कितना कंफ्यूजिंग मैटर, कितना इजी और सिंपल है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस किसके, हु। यहां हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे ही सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। क्लियर। इसी प्रकार से हु सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम। क्लियर। और मॉडर्न इंग्लिश में होम के स्थान पर भी हु का यूज किया जाने लगा है। क्लियर। मीन्स होम इज प्योरली ऑब्जेक्ट and who can also be a subject or an object. Clear? अब इसमें देखिए who का पैसिव, who has seen the wind. सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। पैसिव हमने लास्ट वीडियोज में किस तरह से बनाए हैं। तो फर्स्ट काम अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम अपना क्या है कि सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। और सेकंड काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। पहला काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट पहचानने के लिए मेन वर्ब सीन। अब हैज कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट, इट्स ए वर्ब। हु रिमेन्स, केवल हु बचता है, तो हु को हम पीछे ले जाएंगे। जब हिम को हम पीछे ले जाके बाई हिम करते हैं, तो हु को पीछे ले जाके क्या करेंगे, बाई होम। इस तरह से ये हमारा हट गया। अब ये सब्जेक्ट की जगह खाली हो गई, तो क्या आ जाएगा, विंड। तो द विंड यहां आ जाएगा। क्लियर। हैज का हैज, टेंस तो बदला नहीं जाता है इसमें। सीन का क्या कर देंगे, बीन सीन, क्योंकि सीन जो है थर्ड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल है ये। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि पैसिव हमारा क्या होता है, बी डन। डन मीन्स V3, और बी का कोई रूप होना चाहिए साथ में। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आप जानते हो, बी वाज बीन, ये होता है इस तरह से। क्लियर। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, सीन का, बीन सीन। ये हमारा पैसिव बन गया। अब इसमें हमें एक चीज कंसीडर करनी है। One thing we have to consider that it's an interrogative sentence. So in a interrogative sentence, where should we put helping verb or auxiliary verb? एक interrogative sentence में auxiliary verb कहाँ होती है, subject से पहले। So has को यहां से हटा के सबसे पहले रख दीजिए। और क्वेश्चन वर्ड कहाँ होता है, उससे भी पहले। तो क्वेश्चन वर्ड भी यहां से हटा करके सबसे पहले रख दीजिए। क्लियर। इस मेथड से बनाएंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है कि होम आ गया या होम के मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हु रख दिया, फिर प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होती है। देखिए, अच्छा एक चीज इसमें हम देखें कि हु होम और व्हाट के पैसिव में प्रॉब्लम हमें क्यों आती है। देखिए, जैसे अभी हम एक चीज देखते हैं यहां पे, ही टीचेस मी इंग्लिश। अब देखिए, अगर हम ही को हटा करके क्वेश्चन बनाते हैं, तो ही की जगह पे क्या लिखेंगे, हु। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, तो कौन मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, या मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। हु का क्वेश्चन, ही को हटा करके क्वेश्चन किससे बनाओगे, हु से। इसी प्रकार मी को जब हटाओगे तो क्वेश्चन किससे बनाओगे, होम से। और इंग्लिश को हटाओगे, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, व्हाट से। किससे बनेगा, व्हाट से। किस तरह से बनेगा,
हु टीचेज मी इंग्लिश, ये तो ही का हो गया। अब मान लीजिए हम इसको नहीं हटा रहे, केवल इस पर काम कर रहे हैं, तो whom does he teach इंग्लिश, फिर ये मी हट जाएगा और इंग्लिश को हटाएंगे, माने मीन्स इस तरह से 3 सेंटेंस बनेंगे, हु टीचेज मी इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ये हमने ये वाली फर्स्ट सिचुएशन ले ली ए नंबर की, ठीक। बी नंबर की सिचुएशन में देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, whom does he teach इंग्लिश। क्लियर, इसमें ही चेंज नहीं हुआ है, whom आया है, तो चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो लास्ट में तो नहीं आएगा, शुरू में आएगा, एट द बिगिनिंग आएगा, और हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आती है, कोई खास बात नहीं। इसको देखिए, इससे बनाते हैं सी नंबर की सिचुएशन में, ये ए नंबर की सिचुएशन का सेंटेंस है, ये बी नंबर की, ये सी नंबर की। देखिए इसको देखिए, व्हाट डज ही टीच मी, मीन्स अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीधे सीधे मिल जाए तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आप हमारे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, मेरे लिए या किसी भी टेंस का बनाना मेरे लिए, माने आपके लिए भी हमारे वीडियो देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, विदाउट कंसिडरिंग द काइंड ऑफ सेंटेंस और द काइंड ऑफ टेंस। आप वीडियो को फ्री स्टाइल, सॉरी पैसिव को फ्री स्टाइल बना सकते हैं। क्लियर, ये प्रॉब्लम आती है, हु आ जाएगा तो इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हुम आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, व्हाट आ जाएगा तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। उस स्थिति में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, व्हाट भी सब्जेक्ट का काम कर देता है, तब भी हमारे मेथड से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम सब्जेक्ट किस हिसाब से ढूंढते हैं, किस हिसाब से ढूंढते हैं। देखिए, सब्जेक्ट ढूंढते हैं हम मेन वर्ब को पकड़ के, क्योंकि मेन वर्ब सेंटेंस का बॉस होती है। क्लियर, तो मेन वर्ब हमने पकड़ ली सीन, तो यहाँ पे हु हमें सब्जेक्ट पता चल गया, इस तरह से हमने बना दिया। इसी तरह के कुछ और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे देखिए हु की स्टाइल में बनते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश। मेन वर्ब हमारी क्या है, मेन वर्ब हमारी क्या है, चलिए ये बाई भी यहाँ पे कटा हुआ है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये उठ के यहाँ से सामने आ गया है। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब हमारी क्या है, स्टडी, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हर परिस्थिति में, इन एवरी कंडीशन सब्जेक्ट मस्ट बी देयर बिफोर मेन वर्ब, इन एवरी कंडीशन। सो देखिए स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, अब मैनी डिटर्मिनर है, वो सब्जेक्ट के साथ जाएगा, हाउ मैनी एक साथ चलेगा, मींस हमारा ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स क्या होगा, सब्जेक्ट। पहला काम क्या करना, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स। क्लियर, क्वेश्चन आ गया। ऑब्जेक्ट को, सेकंड काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के कहां लाना है, सब्जेक्ट की जगह पे, माने यहां पे इंग्लिश आ जाएगा। आप देखिए इसको हमें बीडन करना है, क्योंकि बीडन नहीं करेंगे तब तक पैसिव नहीं होगा। तो बीडन करने के लिए हमारे पास कितने विकल्प उपलब्ध हैं, इज एम आर, बाज बार, बी, बीइंग, बीइंग, 8 विकल्प उपलब्ध हैं। 8 में से यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रेफरेंस हम देते हैं किसको, इज एम आर और बाज बार को। चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो हम इज एम आर को प्रेफरेंस देंगे, नंबर मिला देंगे, वचन मिला देंगे तो इज आ जाएगा, और यहाँ पे स्टडी, ये हमारा पैसिव बन चुका है। अब हमें क्या करना है, चूंकि सिंस द सेंटेंस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो हमें इसकी ऑक्सिलरी वर्ब कहां रखनी पड़ेगी, पहले। तो इसको यहां से हटा करके कहां रखते हैं, यहां। और ये पूरा कहां जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो ये कहां जाएगा, उठ के यहां आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स। इस तरह से ये हमारा हु की स्टाइल में पैसिव बनेगा। बात आ गई समझ में।
हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वही एक सेम मेथड है। आप हमारा जिन लोगों ने शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियोस देखे हैं उन्होंने पाया है कि टेंस बदलते रहे हैं, मॉडल्स आते रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस के वीडियो भी डले हैं पैसिव के, और ये हु वाले भी पैसिव बन रहे हैं। सिस्टम रिमेन सेम, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, ऑब्जेक्ट को उसको ले जाओ, और बकाया जो है जो भी चीजें बचती है वो जैसी है उसकी वहीं पे उतार दीजिए। ये आपके हु के आपने देखे। अब हम आगे चलते हैं, हु के देख लिए हमने, अब हम आगे चलते हैं। देखिए who teaches, या taught कर लीजिए, चलिए टेंस बदल लेते हैं, who taught you English। इसको फिर से देखिए। सबसे पहले काम क्या, मेन वर्ब हमारी टॉट हो गई, मेन वर्ब टॉट हो गई तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे ले जाते हैं, बाई होम। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, इंग्लिश है, दोनों में से किसी को भी आप यहां ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यू को ले लेते हैं, यू। यहां पर सेकेंड फॉर्म है तो इजेमार बाज वर्ब में से सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। भाई 8 शब्द होते हैं बी के, देखिए यहां पे इज, आर, एम, बाज के साथ वर्ब भी है। तो 1 2 3 4 ये फर्स्ट फॉर्म के लिए ये 4 हो गए, और सेकंड फॉर्म के लिए वाज वर्ब और बी, और एक ये आईएनजी वाला भी होता है, बी कंटीन्यूअस में जो यूज होता है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हो गए, और यही एक पैसिव होते हैं, इज डन, एम डन, वाज डन, वर डन। थर्ड फॉर्म तो वही रहेगी। यहाँ बी के 8 रूप में से कोई एक आ जाएगा, तो इंग्लिश में कुल 8 ही पैसिव होते हैं, 9वां पैसिव होता ही नहीं है। तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, इजेमार बाज वर्ब को। जब इजेमार बाज वर्ब सेंटेंस में नहीं आते, जैसे हैजम लगा हुआ है या पहले से इजेमार बाज वर्ब लगा हुआ है, तो फिर हम इजेमार बाज वर्ब नहीं लगाते, फिर इन तीन में से चुन लेते हैं, बी, बीन और बीन, इनमें से चुन लेते हैं कोई भी। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है लगाने की, इजेमार बाज वर्ब में से सेकंड फॉर्म है तो बी की भी हम सेकंड फॉर्म चुन लेंगे, और नंबर मिलाएंगे यू के साथ तो वर हो जाएगा। टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही रहती है, वर, यू पहले ही यहाँ आ चुका है, यू वो भी निपट चुका है, इंग्लिश एडजेक्टिव उतार दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, मेन वर्ब को बीडन कर दीजिए, और जो भी चीजें जहां रखी है वहां उनको जैसे का तैसा उतार दीजिए। हमें और कुछ भी नहीं करना है, ये बन गया है। अब इसको क्या करना है, सिंस इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो वी हैव टू पुट द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट वर्ब, एंड क्वेश्चन वर्ड कम्स एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, सो बाई होम। क्लियर, क्लियर, इस तरह से बनेगा। अब मॉडर्न इंग्लिश में एक क्वेश्चन उठता है, अब होम के पैसे देख लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम दूसरी वाली उठाते हैं। देखिए सबसे पहले होम का कैसे देखते हैं, होम के तो हो गए हैं, होम के देखते हैं। होम डू यू हेल्प, क्वेश्चन देखिए, मेन वर्ब क्या है हमारी, हेल्प। सब्जेक्ट क्या होगा, यू, सब्जेक्ट क्या होगा, यू। होम तो वैसे ही ऑब्जेक्ट है, होम तो वैसे ही ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले इसे पीछे ले जाओ, बाई यू, क्वेश्चन मार्क। अब बाई यू यहां से हट गया, अब सब्जेक्ट की जगह वो ऑब्जेक्ट आएगा, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, उसका ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में सबसे पहले रखा हुआ है। हम अब सेंटेंस को, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम सीधे सीधे एक तरफ से उतारना शुरू कर देंगे। होम का सब्जेक्ट बनाएंगे, होम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो, तो हो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो प्लेस तो उसका वही बना रहेगा, केवल इसलिए। चलिए हु, डू की जगह इजेमार आता है, तो हु इज, ये भी निपट गया, हु, यू पहले निपट चुका है, फिर हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प, ठीक है। डू डज की जगह इजेमार कर देते हैं अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब है तो, और डिड की जगह अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब है तो वाज वर्ब कर देते हैं सेकंड फॉर्म। तो हु इज हेल्प्ड बाय यू, इस तरह से बन गया। क्लियर। अब प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है, देखिए आप, चूंकि हम देख चुके हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में होम के प्लेस पर भी हु लिखा जाता है, ये कंपटीशन वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पॉइंट है। होम के स्थान पर, माने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी हम हु लिखते हैं मॉडर्न इंग्लिश में।
तो यहां पे मान लीजिए यही सेंटेंस है, ये देख लीजिए। नाउ द प्रॉब्लम बिफोर अस इज दैट whether who is a subject or an object, we should make a decision, and it is very difficult, but I tell you it is very simple. In which way? देखिए हेल्प मेन वर्ब हमने पकड़ ली, और हेल्प अगर हमने मेन वर्ब पकड़ ली तो सब्जेक्ट क्या होगा? यू। और जब यू सब्जेक्ट हो गया है तो फिर ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं। अभी लास्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखा था? हु मेन वर्ब से पहले कोई और नाउन प्रोनाउन था ही नहीं, तो हमने हु को मजबूरी में सब्जेक्ट मान लिया था, ठीक है, था भी वो ऐसा ही। तो यही पहचान है, मेन वर्ब से पहले अगर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है तो फिर हु सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर मेन वर्ब से पहले हमें कोई सब्जेक्ट और नहीं मिलता है, कोई दूसरा शब्द सब्जेक्ट के रूप में नहीं मिलता है, तो आप गारंटेड मानिए वहां पे हु सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पे हु जो है ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यू को पीछे ले जाइए, बाय यू। क्लियर? बाय यू पीछे ले गए। अब ये हुम जो हमें दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ हैं। अब यहां से हुम होगा तब भी हम हु करेंगे आके, और हु है तब भी हम हु करेंगे आके। क्लियर? सो हम इसको यहां क्या लिख देंगे? हु, क्योंकि हमें दिख ये रहा है हु, लेकिन वास्तव में ये क्या है? हुम। पता कैसे चल गया? हमें सब्जेक्ट पहले मिल गया तो हम समझ गए ये हु दिख रहा है, हमें धोखा दिया गया है, ये हुम है। क्लियर? तो अब यहाँ पे डू की जगह एजे मार, तो हु के साथ कोई नंबर पता नहीं है, कितने लोग हैं क्या है, तो सिंगुलर ले लिया जाता है अननोन कंडीशन में। यू हट गया है। हेल्प को हम क्या कर देंगे? बी चूंकि आ चुकी है इसके रूप में, तो यहाँ पे हेल्प, ये पैसिव बन जाए, हु इज हेल्प बाय यू। क्लियर? इस पैसिव में बच्चे यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पहले हु देखा तो उन्होंने बाय हुम कर दिया। यहां पे मैं शुरू से बता रहा हूं, कई बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं, कई बच्चों ने पर्सनली फोन करके भी कहा है कि यहां पे बाय हु करते हैं तो सर आप सब्जेक्ट ही पहले क्यों हटवाते हो, जबकि सेंटेंस स्टार्टिंग से लिखने के लिए हमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना चाहिए, आप सब्जेक्ट ही पहले क्यों हटाते हो? सिर्फ इसलिए हटाते हैं, हु के पैसिव में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर हमने यहाँ बाय हु लगा दिया है और अगर हम दोबारा से बाय हुम करते हैं तो हमें तुरंत ये बाय हु रोक देगा कि बाय हु लग चुका है, दोबारा करके बाय करके एजेंट नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सब्जेक्ट को पहले हटाओ, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलवेज क्रिएट्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द सेंटेंसेस रिलेटिंग टू हु और हुम। क्लियर? और व्हाट, ये हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट हटाओ, फिर सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ले आओ। अगर if it is there, if it is not there means it is in the form of whom or what may be there. Clear? ये चीज आ गई समझ में? अब यहाँ पे एक चीज हम और लेते हैं हु की। देखिए दो सेंटेंसेस, एक सेंटेंस लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, how many students do you teach English? देखिए इसको, सबसे पहले मेन वर्ब पकड़िए। सबसे पहले क्या पकड़ना है? मेन वर्ब। टीच, सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो फिर ये क्या है? हाउ मैनी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी पिछला सेंटेंस लिया था उसमें क्या था? ये सब्जेक्ट बन गया था। यहां पे हमें सब्जेक्ट मिल गया है, इसका मतलब अब ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। छोड़ दीजिए। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने इंग्लिश भी है। एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ये चीज हमें पता कैसे चल पाई? इस ऑब्जेक्ट को तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को पहचानने में प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है मेन वर्ब को पकड़ लीजिए, उससे पहले सब्जेक्ट है तो फिर हुम हो, हु हो, भाट हो, कुछ भी हो, वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर हमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलता है, इसका मतलब पीछे वो चलते आएंगे। हु भाट भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम कर देता है, ठीक है, भाट वैसे ऑब्जेक्ट है, प्योरली ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट का काम कर देता है। उस स्थिति में हमारा पैसिव कभी गलत नहीं होगा। तो भाट के लिए हम वीडियो अलग से डालेंगे, अभी केवल हु, हुम और हु और हुम पे ही काम कर रहे हैं हम। देखिए
सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हटाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपने पहले नहीं हटाया तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो बाई यू हटा दिया, बस ये हट गया यहां से। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, अब आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो इस ऑब्जेक्ट को यूज करिए या इस ऑब्जेक्ट को यूज करिए। ठीक है, कंपटीशन वालों को दोनों ऑब्जेक्ट से आना चाहिए, क्योंकि वो जब बने हुए पैसे में से आपको राइट ऑप्शन चुनना होता है। जबकि एक स्टूडेंट 10th और 12th का या किसी भी एग्जाम का हो, भले ग्रेजुएशन का हो, तो उसको बनाना होता है। तो बनाने वाले के लिए बहुत आसान है, इंग्लिश को यहाँ रख दो, यू को बाई यू करके पीछे ले जाओ और सब कुछ उतार दो। इसका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, और जब यूज नहीं कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले ऐसे ही बनाते हैं, इसको यूज नहीं करते, इंग्लिश को यूज करते हैं। देखिए किस तरह से, बाई यू और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको यहां ले आते हैं। आप जो भी कुछ हमारे पास बचा उसको जैसा है वैसे ही उतार दीजिए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, पहले ये ऑब्जेक्ट था तो ये वर्ब किसके अनुसार आई थी, किसके हिसाब से आई थी, यू के हिसाब से। अब ये ऑब्जेक्ट था, अब ये, हाँ ऑब्जेक्ट यही, सॉरी सब्जेक्ट ये बन गया है, और इसको हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो इंग्लिश के हिसाब से क्या हो जाएगा, डू की जगह एजेमार में से इज। बेशक आपको देखने में ये लगे कि ये स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आर होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम सब्जेक्ट की जगह पे इंग्लिश को लेके आए हैं। तो नंबर ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारी सब्जेक्ट से नंबर मिलाती है, किसी भी क्वेश्चन वर्ड से नहीं। क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो उससे मिला सकती है। ठीक है, टीच का क्या करेंगे, बी तो आ चुकी है एज के रूप में, टीच का डॉट कर दीजिए। तो ये हमारा पैसिव बन गया है। क्या बन गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज इंग्लिश टॉट बाई यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसको अपन हम नहीं बनाना चाहते, जैसे हम इंग्लिश का यूज नहीं करना चाहते, अब मैं कंपटीशन वालों के लिए बात कर रहा हूं। तो देखिए इंग्लिश का हम यूज ही नहीं करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो वो कॉमन ही है, यू बाई यू, कॉमन क्या एक ही है, बाई यू, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब चूंकि ये स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है, तो इसका जो का क्यों उतार दीजिए। लेकिन अब ये अभी तक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब ये क्या बन गया है, सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, चलिए ये मैनी में एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई है। चलिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स, चूंकि इसको सब्जेक्ट मान लिया तो अब वर्ब इसी को एग्री करेगी, इंग्लिश को हम उठा के आगे नहीं ला रहे। सो आर, ठीक है, यू हमारा पीछे जा चुका है, डॉट, क्लियर। इंग्लिश को हमने टच किया नहीं है, पहले किया, पहले इंग्लिश से बनाया था, डॉट इंग्लिश बाई, ये पैसिव हमारा बन गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश बाई यू। इस तरह से आपका पैसिव बन जाता है, क्लियर। अब हम देखेंगे कि हु जब ऑब्जेक्ट का काम करता है, हु जब सब्जेक्ट का काम करता है, दो सेंटेंस एक साथ लेते हैं, उनको कंपैरेटिवली देखते हैं, क्लियर। तो हु caught you red handed, एक तो ये सेंटेंस, और दूसरा है who did you catch red handed। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हु कब सब्जेक्ट है कब ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बताया, बीच में भी मैं क्लियर कर चुका हूं, फिर से अपन देखते हैं इस चीज को। क्या करते हैं, मेन वर्ब पकड़ लीजिए, मेन वर्ब हमारी कॉट। अब कॉट से पहले कुछ नहीं है तो हु क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्लियर। अब यहां पे मेन वर्ब पकड़िए, क्या है, कैच है, कैच। अब यहां से पकड़ो तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्योंकि देखो सब्जेक्ट इन एवरी कंडीशन कम्स बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले ही रहता है। कभी कभी मेन वर्ब के तुरंत पहले, कभी कभी थोड़ा ज्यादा पहले, लेकिन होता पहले ही है, ये ध्यान रखना। ऐसे यहां पे देखिए यू क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों है ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद आया है, क्लियर। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉट रेड हैंडेड, क्लियर। तो यहां पे अब ये हु क्या होगा, सब्जेक्ट हमें मिल चुका है, अब ये हु क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मीन्स बात ये निकल के आ गई कि ये हु हमें दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तव में ये है क्या, होम। वास्तव में ये क्या है, होम। पता पकड़ कैसे लिया हमने तुरंत,
मेन वर्ब से पकड़ लिया, मेन वर्ब से पहले हमें यू मिल गया यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे मेन वर्ब से पहले हमें कुछ भी नहीं मिला तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है हो सकता है नहीं है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमें यू मिल गया है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो, दो ही काम कर सकता है, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब आराम से आप ऐसे बना सकते हैं, इसमें बाई होम करके पीछे जाओगे, जाओगे ना, जाओगे। इसमें बाई यू करके पीछे जाओगे क्योंकि सब्जेक्ट को पहले हटाना है, सब्जेक्ट पहले नहीं हटाया तो आप बाई यू ये पीछे ले जाना। क्लियर, समझ में आ गया पूरा? बिल्कुल, कोई क्लियरिटी एकदम होनी चाहिए उसमें। अब हम देखते हैं कि हु यहां से हट गया है, ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो इसको इसके नीचे ले आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर, ये हु वाले पैसे उनकी समझ में बहुत अच्छे आ जाएंगे जो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूं पूरा, ये पूरा हर तरह के सेंटेंस पे और हर पैसिव पे एप्लीकेबल है, लागू है। क्लियर, अभी यहां पर डायरेक्ट देखने में कुछ अटपटा सा भी लग रहा होगा। देखिए अब यहां पे देखते हैं हम यू, उसके बाद में कॉट को क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म है बाज वर कॉट, तो यू वर कॉट। रेड हैंडेड जो चीज जहां है वहीं उतार दो, रेड हैंडेड। क्लियर, बाई हु। अब इसका क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट ये है, माने ऑब्जेक्ट है तो ये कहां पे है, हम यहां पे हैं, हु या होम पे। अब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, हु पे, तो यानी कि ये हु उतर जाएगा। अब ये हम नहीं कह सकते कि हु का हु उतर जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये हु में दिख रहा है, मैं हु का पकड़ लिया था हमने, यहां से सब्जेक्ट मिल गया तो फिर ये हु नहीं है, हु में। ठीक है, हु उतार दिया। क्यों उतार दिया, हु का भी सब्जेक्ट हु होता है ऑब्जेक्ट की वजह, और होम का भी हु होता है। अब देखिए यहां पर डिड की जगह बाज वर, यू पीछे चला ही गया है, तो हु वाज कॉट, हु वाज कॉट रेड हैंडेड। क्लियर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करके वर्ब को बीडन करते हुए सारे के शब्दों को जैसे के तैसे काट दीजिए। तो ये तो हमारा हु पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन बचा हुआ है, क्योंकि द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, तो इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो कहाँ होनी चाहिए, सब्जेक्ट से पहले। और ये क्वेश्चन वर्ड है, ये कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले, बाई होम। ये मैटर समझ में आ गया। चलते चलते एक मैटर इसका और है, वो मैटर इस तरह से है, देखिए आप, इसको हम खत्म कर रहे हैं अभी। देखिए हमने ये तो बता दिया, अब ये हुम है तो हुम के स्थान पर हु लिखा जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हुम की जगह पर हु का प्रयोग वो करने लगे हैं। ठीक है, अभी अपन क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स पीरियड पे चल रहे हैं, चेंजिंग पीरियड पे चल रहे हैं। ठीक है, जंक्शन पे चल रहे हैं, पुराना भी थोड़ा साथ चल रहा है, नया भी हम सीख रहे हैं। तो हुम की जगह जैसे ही हम हु कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हुम के स्थान पर हु का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में सजेस्ट किया गया है, तो हुम की जगह जैसे ही हम हु करते हैं तो हुम की एक रिस्ट्रिक्शन है कि हु अपने पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं ले सकता, इसलिए ये बाई हटके कहां आ जाएगी, लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से पैसिव बनेगा। एक ही बात है, बाई हुम लिखना है तो दोनों अक्षर बाई हुम पहले आ जाएंगे। क्लियर, अगर आप यहाँ पे बाई हुम की जगह हु लिखना चाह रहे हो तो हु के पहले बाई, टू, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आ सकता। इस स्त्री प्रपोजिशन विल बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब पैसिव पहचानोगे कैसे, बीटन देख लीजिए, ये बी का एक ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई, इसका मतलब पैसिव है। क्लियर, अच्छा एग्जाम में पैसिव पहचानने के लिए एक मैं सलाह देता हूं कि कभी भी आप बाई के साथ में जो एजेंट आता है या बाई आता है, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे कभी भी आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव ना मान लें, ये ध्यान रखना। पैसिव मानने के लिए सबसे जरूरी ये चीज है, बीडन होना चाहिए, चाहे वो एजेमर के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हो, चाहे वो बाजवर के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हो, चाहे बी के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हो, चाहे बीन के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हो, या फिर बीन के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हो। माने बी के किसी भी रूप के साथ में थर्ड फॉर्म है
तो ही पैसिव है, अन्यथा वो पैसिव नहीं है। इसलिए पैसिव हमेशा वर्ब से पहचानिए, ये ध्यान रखिए। थैंक यू।